नमस्कार दोस्तों। बीएलओ के वर्तमान में पुनरीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और पिछला वीडियो मैंने फॉर्म 6 कैसे भरे उस पर बनाया था। अगली जो प्रोसेस है फॉर्म 7 जो डिलीटेशन का है, नाम विलोपन कैसे करें, नाम हटाएं कैसे, इसकी सूचना पर है। तो इसके लिए वही गरुड़ ऐप पर सुविधा अभी वर्तमान में बंद है साथियों। गरुड़ ऐप पर जाते हैं तो आपको सीधा वोटर हेल्पलाइन डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है। तो आप वोटर हेल्पलाइन डाउनलोड करें और वहाँ से करें। स्थिति ये है कि मैंने जब अब आगे विभाग से पूछा तो उनको पूरी जानकारी तो है नहीं। वो सीधे ये चाहते हैं कि वोटर हेल्पलाइन जो है वो मतदाताओं के लिए बनाई गई, यानी कि मतदाता अपना स्वयं का रजिस्ट्रेशन खुद करे या कहीं से करवा लें ई मित्र वगैरह से। अब क्योंकि अगर बीएलओ करेगा तो उस पर जो मोबाइल नंबर है वो बीएलओ के ही दर्ज होते हैं, बार बार बीएलओ के नंबरों से ही भरा जाएगा। तो विभाग तो चाहता है कि वोटर करें, लेकिन जो दूर दराज के क्षेत्र है, ग्रामीण एरिया है, वहाँ पर ऐसे वोटर नहीं है जो इससे जागरूक है और ये सारा कार्य बीएलओ के सिर पर आ गया है। और समस्या ये है कि एक ही मोबाइल नंबर को सभी वोटर्स जो फॉर्म है उनमें डालना पड़ेगा, तो समस्या है। तो इसके समाधान के रूप में तो यही है कि आपको यदि फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं तो आपको ही भरने हैं, ऑफलाइन प्राप्त करके घर बैठकर आप उसको भर सकते हैं। तो चलते हैं इसको फॉर्म 7 को जो डिलीटेशन का है वो कैसे भरें। आप जैसे ही डाउनलोड करने के बाद उसको खोलते ही वो आपसे भाषा पूछेगा कि आप हिंदी या इंग्लिश में भरना चाहते हैं। तो आप भाषा लेंगे, भाषा लेने के बाद ही आपसे पूछेगा कि आप किस रूप में भरना चाहते हैं, तो वहाँ आ जाए। तो हम सीधे यहाँ आ गए और अब जो हमारा फॉर्म प्रक्रिया है यहाँ से रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ सभी फॉर्म दे रखे हैं, छः वाले शिफ्टिंग का, 8A करेक्शन का, 8 डिलीटेशन का 7 और 001 वोटर आईडी चेंज का या नई वोटर का रिप्लेसमेंट के लिए। और भाषा, यहाँ से भाषा आप बदल सकते हैं। हम चल रहे हैं सीधे 7 नंबर फॉर्म में। ये आपको हिंदी भाषा में ले आया है और ये कह रहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं, शुरू करें। यहाँ पर आप वैसे तो यदि आप चाहें तो सीधी सी बात है कि यदि आप चाहें तो डोर टू डोर सर्वे करने जाते हैं, तब अगर फॉर्म भरते हैं तो उस व्यक्ति के ओटीपी से ही भर सकते हैं। दूसरा ये है कि यदि बीएलओ अपना मोबाइल नंबर डालता है तो उसके ओटीपी आएगा और उसके ओटीपी से ही ये फॉर्म भरेगा। लेकिन सभी फॉर्मों पे उसके खुद के नंबर जो ओटीपी में आ रहे हैं वो नंबर उसके फॉर्म पे चढ़ जाएंगे। इसके दो फायदे हैं। पहला तो ये है कि जब इनके ईपिक कार्ड बन के आएंगे तो ईपिक कार्ड डाउनलोड करवाने होंगे। ईपिक कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आपको या तो उस व्यक्ति से संपर्क करना पड़ेगा, और यदि आपने खुद के नंबर दिए हैं तो आप अपने नंबरों से इसको डाउनलोड कर लें, क्योंकि वो ओटीपी से होगा। तो वो डाउनलोड करने के बाद आप उस प्रक्रिया को संपन्न कर सकते हैं। और बाद में जब वह डाउनलोड हो जाए तो बाद में इस फॉर्म को आपके मोबाइल नंबर से ओटीपी से खोलकर उस व्यक्ति के नंबर डालकर उसके ओटीपी आएगा और सेव कर सकते हैं। तो ये जो मोबाइल नंबर की जो स्थिति है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। दूसरा ये है कि अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो उस व्यक्ति के घर पे जा रहे हैं, वहाँ से डॉक्यूमेंट्स लें, उस व्यक्ति के नंबर लें, डालकर वहीं से डॉक्यूमेंट्स भर भरा के वहीं सबमिट कर दीजिए। आप ओटीपी बेस वहीं से हो जाएगा आपका और सबमिट भी फॉर्म हो जाएगा। उससे कॉपी ले लें, सीधा सीधा काम है। आप दोनों में से कोई सा भी एक काम कर सकते हैं, जैसी भी सुविधा है। लेकिन इसमें यह है कि बाद में आपको उस व्यक्ति से ये डाउनलोड कराने के लिए एक बार और संपर्क करना पड़ेगा। तो जैसी आपकी सुविधा बैठती है वैसे आप कर सकते हो, बशर्ते दोनों ही ठीक है। तो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डालें, ओटीपी डालें और ओटीपी वेरीफाई कर दें। इस प्रकार से ये जैसे आप उसको वेरीफाई करते हैं तो आपके पास ये आ जाता है। अब यहाँ भी आपको एक चीज़ ध्यान देनी है। ये कह रहा है कि आपके पास वो मतदाता पहचान पत्र संख्या है, आपके पास वोटर आईडी है तो हाँ भर दीजिए। अगर वोटर आईडी नहीं है, पहचान क्रमांक याद नहीं है, तो आप नहीं भरते।
वोटर आईडी दो कंडीशन में नहीं हो सकती है, या तो आपकी बनी नहीं है या आपके पास नहीं है। तो जो भी स्थिति है वो भर सकते हैं आप। तो हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास वोटर आईडी है। अब यहाँ पर देखिएगा कि जो पहली वोटर आईडी भरी जाती है वो उस व्यक्ति की भरी जाती है जो नाम पृथक करवाना चाहता है। इसकी दो तीन कंडीशन होती है कि एक तो खुद व्यक्ति खुद का नाम हटवाना चाहता है तो खुद की आईडी भरेगा। एक व्यक्ति परिवार का या रिश्तेदार है कोई भी, तो वो अपने रिलेटिव का जो डेथ हो गई या अन्यत्र कहीं भी किसी भी कारण से उसका डिलीटेशन करवाना चाहता है तो वो व्यक्ति अपनी आईडी भरेगा जो कटवाना चाहता है किसी की। तो यहाँ पर जो कटवाना चाहता है उसकी आईडी आएगी, अर्थात जो गवाह है कटवाने वाला उसकी आईडी आएगी। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, अगर आप डिलीट करने वाले की भर दोगे तो जो कटवा रहा है उसकी आईडी कट जाएगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दें, गलतियाँ हो जाती हैं यहाँ भी। तो हम जो कटवाना चाहता है उसकी आईडी भर रहे हैं यहाँ पर। अब आईडी भरते वक्त ध्यान रखें कि जो ओब्लिक वगैरह है वैसे का वैसे लगा दें और ये जो विवरण प्राप्त है इस पर क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ एक बता देता है कि हमें इस नाम की इस क्रमांक की आईडी मिल गई है और अब आप आगे प्रोसेस करें, आगे बढ़ें मतलब। तो आप आगे बढ़ते हैं तो जो व्यक्ति नाम कटवाना चाहता है यानी कि जो आवेदन करता है नाम काटने के लिए या गवाह है उसका डाटा यहाँ आ गया और अब आप चेक करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर ये कहता है कि निर्वाचक नामावली में विलोपन या आपत्ति के लिए आवेदन कौन कर रहा है, व्यक्ति खुद के नाम के लिए या खुद का नाम गलत आ गया है या मृत्यु के कारण। तो जाहिर है कि हम मृत्यु के कारण उसका नाम पृथक कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये पूछा है कि उस व्यक्ति का विवरण जिसके प्रवेश पर आपत्ति शामिल है या हटाने की मांग की जाए, मतलब जिसका नाम हटाना है कटवाना है उस व्यक्ति का नाम, मतदाता सूची से जिस व्यक्ति का नाम हटवाना है उस व्यक्ति की आईडी यहाँ पर आपको भरनी है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में देना है कि जो आईडी भरें वो उसका जो क्रमांक है वो सही होना चाहिए। अगर आपने यहाँ गलती की तो गलती होने पर वो चीज़ उसी कंडीशन में चली जाएगी। इसको भी आप चेक कर लें यहाँ पर। अब जैसे मैंने जो भी आईडी भरी है वो आईडी नीचे जो नाम आ रहा है मीना कुमारी, पहले वाला नाम आ रहा है कि जो आवेदन करता है। तो ये ज़रूरी है कि आप इस आईडी को फेच करें। आप जैसे फेच करेंगे तो जो नीचे नीचे लिखा हुआ आ गया कि डिटेल्ड फेच्ड, अर्थात डाटा मैच हो गया और प्राप्त कर लिया गया है, उसका ये डाटा आ गया तेज कंवर भाई नाम से। जो व्यक्ति या महिला है उसकी डेथ हो गई है और उनका नाम पृथक करना है, सरनेम नहीं है, भाग संख्या ये है, भाग संख्या में क्रमांक ये है। आगे बढ़ सकते हैं हम, हमने जांच लिया कि सही है। अब नाम क्यों पृथक कराना चाहते हैं, मृत्यु के कारण। मृत्यु के कारण नाम पृथक कराना चाहते हैं और जो नाम पृथक कराने वाला है व्यक्ति उसका नाम, मोबाइल नंबर और किस जगह का है ये आपको भरना है। जैसे आप ये भरेंगे और उसको तो आगे बढ़ने पर आपके पास इस तरह का ये आता है। यहाँ पर आप नाम भरें कि कौन, जो यहाँ नाम भरेंगे यहाँ मोबाइल नंबर पहले से भरा हुआ आएगा जो शुरू में आपने चढ़ाया था वो, और यहाँ आप स्थान भर दें कि वो जो नाम पृथक कराने वाला आवेदक है वो कहाँ किस स्थान का रहने वाला है और उसके बाद में आप आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ने पर आपके पास इस प्रकार का जो पेज है वो आएगा जिसमें आपका जो पूरा फॉर्म भरा हुआ है उस कंडीशन में आएगा। ऊपर ही ऊपर आपके पास वो आवेदक का डाटा है, यानी कि जो नाम पृथक करवाना चाहता है या गवाह है वो उसका डाटा है और उसके नीचे फिर जिसका नाम पृथक किया जाना है उसका डाटा आ जाएगा यहाँ पर। तो ये आप चेक कर लें और उस डाटा को चेक करने के बाद आप जैसे पुष्टि करेंगे तो पुष्टि करने के बाद में आपके पास जो सूचना निकल कर आएगी वो इस प्रकार से है।
आप सबमिट कर देते हैं तो सबमिट होने के बाद में आपके पास इस प्रकार का एक मैसेज आता है कि थैंक यू, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली ऑन डेट इतनी तारीख को, और योर रेफरल आईडी इज, जो आपकी जो रेफरल आईडी है, इस रेफरल आईडी को आपके पास जो इस व्यक्ति का फॉर्म है जो डिलीटेशन के लिए प्रारूप साथ आया है, ऑफलाइन आया है या किसी ने ऑनलाइन करके प्रिंट आपको दिया है, उसके ऊपर ही ऊपर आप इस रेफरल आईडी को लिख लें और नीचे उसके बटा ये डेट डाल दें। और जो फॉर्म का क्रमांक है वो आपने लिख रखा होगा कि ये 8वां 10वां 12वां फॉर्म है, तो ये चीज़ आप लिख लें। इसका ये ध्यान रहेगा कि कभी अगर इनको सर्च करना पड़ा तो ये आपको दिखाई दे जाएंगे, और इस ओके को दबाकर आप होम पेज पर वापस आ जाए। तो इस प्रकार आपका ये फॉर्म भर गया है। भरने के बाद आपका जो फॉर्म है वो आप जो फॉर्म भरे हुए आते हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं कि आपके ने कौन कौन से फॉर्म भरे गए हैं, जो वोटर हेल्पलाइन से या ऑनलाइन, वो आपको यहाँ दिखाई देंगे। आप यहाँ पर क्लिक करके उसको वेरीफाई कर सकते हैं। आप वेरीफाई करते हैं तो जैसे भरा जाता है वैसे कि वैसे प्रोसेस दिखाई देगी। उसके बाद में आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई करते समय आप ध्यान दें कि जो आपके पास ऑफलाइन भरा हुआ या प्रिंट जो है वो फॉर्म होना चाहिए, ताकि उसका डाटा देकर आप उसको भर सकें। तो मित्रों, वीडियो कैसा लगा आपको इसके बारे में ज़रूर बताना, और कोई सुझाव हो तो ज़रूर दें। लाइक और शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि भविष्य में आपको ऐसे वीडियो और मिलते रहें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।